ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचारी के चेहरे पर चमक कैसे आएगी। आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति, पुरुष महिला, लड़का लड़की, सब चाहते हैं अपना चेहरा खिला हुआ हो, अपना चेहरा खूबसूरत हो। उसके लिए क्या करें, इस विषय पर अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फेसबुक से जुड़ने के लिए नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, कई सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं मुझे कि भाई हमको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अगर हमारे चेहरे पर चमक नहीं आ रही। तो सबसे पहले बात मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि भाई जो पालन करता है ना, उसके चेहरे पर तो नेचुरली ग्लो आता है, नेचुरली ही ब्यूटी आती है, कांति आती है। कोई चमक बाहर से खरीदने वाली बात नहीं है कि आप बाहर से वो लिपापोती करवा लेंगे, और वो करवा देंगे तो उससे और ज्यादा नुकसान होने वाला है, मगर फायदा कुछ भी नहीं। और किसको पता नहीं चलेगा भाई, दुनिया में लोग कोई बेवकूफ तो नहीं है कि आप जो कहेंगे वो बात मान लेंगे सारे। अब आपने ऊपर ऊपर कैसे ऐसे कुछ वो क्या बोलते हो, मेकअप किया है, किसी को पता नहीं चलेगा। आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मली अच्छी नेचुरली ब्यूटी है, उसका भी पता चल जाएगा। जो भी आप कर रहे हैं लोगों को तो पता चल ही जाना है। और दिखावा भी किसके लिए करते हैं, वो लिपापोती भी किसके लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे ही कोई थोड़ी करता है, दिखाने के लिए तो करती है भाई। तो पहली बात तो भाई ब्रह्मचारी को ऐसी बातों से दूर रहे। ऊपर के किसी भी पाउडर, क्रीम, मेकअप और जो भी आप लगाते हो चेहरे पर, उसको बंद करो। मैं चेहरे पर कभी कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाता, ना ही मैं साबुन से चेहरे को भी धोता हूँ। अच्छा, तो भी आपका चेहरा तो अभी तक तो कितना मैल जम जाना चाहिए उसके ऊपर। भाई अच्छे से आप स्नान करो। तो कहते को अपने ये नहाने का तौलिया, खुरदुरा तौलिया है, खुरदुरा, थोड़ा थोड़ा हल्का खुरदुरा, क्या पता उसको कौन सा कपड़ा कहते हैं। तो उससे नहाते हैं तो उससे बॉडी गिली होती है। नहाने के बाद फिर उसको अच्छे से रगड़ के उससे शरीर को पोंछिए। और चेहरे पर अब ऊपर से लगा देंगे, साबुन से धो देंगे, क्या गारंटी भाई साबुन से अच्छा होगा। अब अपन जवानों को तो ज्यादातर ये क्या बोलते हैं, अपने शेविंग करना पड़ता है। तो शेविंग के लिए वो शेविंग किया हुआ होता है, अब उसके ऊपर वो साबुन वगैरह के कुछ भी वो अलग अलग लगाएंगे। उसके अब छोटे छोटे वो होते हैं, उसके वो क्या बोलते हैं, बालों की जड़े, तो उसके ऊपर कहीं लग जाता है कोई क्रीम वगैरह, कोई साबुन वगैरह, फिर उनके वो छाले के छाले बड़े बड़े होते फिर वो। तो ऐसा क्यों करना पड़े भाई। आर्टिफिशियल तरीके में कुछ नहीं रखा है, जैसे हो नेचुरल बन के रहो। और उसके साथ में कुछ प्रयोग भी बताने वाला हूँ। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनके चेहरे पर पहले से परमात्मा ने अपार चमक तो दे ही रखी है, और उन ब्रह्मचारियों के लिए कुछ प्रयोग है जो ये प्रयोग को और करेंगे और उनके चेहरे की चमक तेजी से बढ़ेगी। तो वो कौन से प्रयोग है भाई। तो पहला प्रयोग है कि व्यक्ति, एक जवान भोजन करता है, एक्सरसाइज करता है, पुशअप लगाता है, कोई जिम जाता है, और फिर जो उनकी डाइटिंग होती है, उनके शरीर में इतनी गर्मी रहती है, उसी के कारण उनका चेहरा हमेशा वो छालों में, खील में अलग अलग पिंपल्स, रिंकल्स, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, चेहरा पूरा बंधा हुआ रहता है। अच्छा, क्या करें फिर वो डॉक्टर कहेंगे नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन मत कीजिए, मास्टरबेशन कर लीजिए। वाह जी वाह। तो वैसे कामों में आप उनकी बात तुरंत मान लेते हो। तो वैसे में फंसना नहीं है। जरा सोचिए, अपने आप को तो सोचिए
तो इसी दौरान जो जवान है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने पीने का भी विशेष ध्यान रख ही रहे हैं, और ब्रह्मचारी है, फिर से मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचारी है, उन्हीं के लिए अपने 2 प्राणायाम है। शरीर को अपने, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी आपको गर्मी लगे, आपके चेहरे पर ऐसा लगे भाई अभी ये पिंपल्स या रिंकल्स निकलने वाले हैं, तो उस दौरान एक शीतली प्राणायाम और एक शीतकारी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम आपको करने हैं। उसमें कैसे करने हैं? शीतली प्राणायाम में अपनी जीभ को आगे निकालना है, जीभ को आगे निकाल करके ऐसे नाली की नाली फोल्ड कर देना है, और फिर उस जीभ में से जो होल रहेगा उसमें हवा को अंदर खींचना है, ऐसे ऐसे निकाल करके फिर श्वास को अंदर ही रोक कर रखना, जब तक आप पूरा भर देना है अंदर, और जितनी देर रोक सके उतनी देर रोकना है, और फिर जब छोड़ने का मन करे तब लेफ्ट वाले नाक से श्वास को छोड़ना है। ऐसे इस क्रिया को कम से कम 10 बार तो कर लेना चाहिए। जिनको अंदर गर्मी लगती हो उनके लिए है ना, जिनको ज्यादा पसीना होता हो, ज्यादा गर्मी हो, उनके लिए। तो उससे आपका पूरा शरीर ही एकदम शीतल सा, बहुत शानदार चमक उठेगा। भाई अभ्यास गर्मी में किसी व्यक्ति को जब वो लू लग जाती है, ज्यादा गर्मी लगती है, तो उस दौरान भी हम उनको करवाते हैं, उससे भी गर्मी तुरंत शांत होती है। दूसरा शीतकारी प्राणायाम। अब ऐसा कई बार कई लोगों के सामने जिम निकाल कर ऐसे तो नहीं करेंगे, लोग पागल समझेंगे। आप अपने घर पर अकेले अकेले होते आप ऐसे कर सकते हो। यदि आप कहीं कहीं बैठे हो, किसी गार्डन में, किसी गाड़ी में, कहीं पर भी, तो आप शीतकारी प्राणायाम, दोनों का फायदे सेम ही है। तो उसको ऐसे दांतों को ऐसे फिट करके, ऐसे दांतों के बीच में जो गैप होता है, उससे हवा को अंदर खींचना है, ऐसे फिर रोकना है अंदर, जब तक रोक सके रोकना है, या फिर लेफ्ट साइड से छोड़ देना। ये दोनों प्राणायाम इतने जबरदस्त तरीके से लाभ लाएंगे ना आपके चेहरे पर, और आपके चेहरे पर पिंपल्स होने की बात ही नहीं, जिनके चेहरे पर वो दाग धब्बे पिंपल्स रिंकल्स होते रहते हैं, कि उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये भाई आप करेंगे तो शुरू में आप 7 दिन में देखो, आप सुबह शाम 2 टाइम कर लो इस दोनों प्राणायाम को, तो 7 दिन में आपके चेहरे के सारे कील मुहासे, जो नाम कहते हैं, सारे के सारे मिट जाएंगे। ये 2 तो प्राणायाम करने चेहरे पर चमक लाने के लिए, और एक प्रक्रिया है उसमें जैसे कहते हैं मुंह फुलाते हैं, तो आप हमेशा उसको भी सामान्य में समझिए, पूरे चेहरे की एक्सरसाइज होती है, शरीर की, पैर की, हाथ की, चेस्ट की, अलग अलग लोग उसको मजबूत करने के लिए तो कर लेता है, मगर गर्दन से ऊपर का भाग, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? कुछ नहीं करता है भाई। तो चेहरे को मुंह फुलाने वाली एक्सरसाइज इसको भी करना चाहिए आपको, ऐसे तो एक साइड और फिर दूसरी साइड, ऐसे 1 बाय 1 करना चाहिए, और फिर इसको हो सके तो गोल गोल घुमाने के अभ्यास बनाओ आप, तो 2-3 बार ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे दूसरी तरफ ऐसे आप थोड़ी देर ये एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे ना, तो आपकी चमड़ी, वो कहते हैं एकदम सॉफ्ट सी, स्किन सॉफ्ट होती है। अब कई लोगों की चेहरे की स्किन भी वो बाप रे बाप इतना वो हार्ड होती है कि अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर बहुत हार्ड होती है। मगर स्किन चेहरे की एकदम छोटे बच्चों जैसे कोमल स्किन होती है। उसका कारण उसका राज किया भाई, ऐसे थोड़ी एक्सरसाइज इसको कर लो, थोड़ा व्यायाम कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, शरीर पर थोड़ा ध्यान दे दो, तो आपका शरीर भी हीरे की तरह चमक उठेगा। और वो हमेशा चमकाने के लिए, हमेशा उसको अच्छा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए इसी तरह के अभ्यास आपको करने हैं। और जब तक करें, जब तक हमेशा अपन करते रहेंगे, मैं तो पालन से 95% तो मैं कह रहा हूँ, पालन से, आपके ब्रह्मचर्य के पालन से ही चेहरे में चमक आ जाएगी, आपका चेहरा एकदम ग्लो मारने लगेगा, जोरदार का। और आपको ये उपाय पसंद आ रहे हो, ये प्राणायाम ये भी आप साथ में करेंगे तो और तेज गति से चमक बनने में सहायता मिलेगी।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।